हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ का। जैसे गणित से अगर आपको डर लगता है तो बेसिक मैथ सीखने के कुछ मंत्र हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो ऐसे 5 बेसिक टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके वजह से आप अगर इस 5 टिप्स को, 5 मंत्र को आप सीख जाते हैं तो आपका बेसिक मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको फिर मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए आपको मैं बताता हूं मैथ सीखने के 5 बेसिक ट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको बेसिक मैथ सीखना है तो आपको सबसे पहले इक्वेशन यानी कि समीकरण जरूर आना चाहिए। अगर आपको मैथ में इक्वेशन समीकरण नहीं आ रहा है तो आप मैथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मैथ इंप्रूव आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले समीकरण एक्स वाई का मान निकालना जरूर आना चाहिए। समीकरण का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको जरूर आना चाहिए बेसिक मैथ के लिए। तो सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा है भिन्नों के सवाल, फ्रैक्शन। अगर आपको बेसिक मैथ इंप्रूव करना है तो आपको फ्रैक्शन जरूर आना चाहिए, भिन्नों के सवाल जरूर आना चाहिए। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग आपको जरूर से आना चाहिए। ठीक है। तीसरा ट्रिक है, तीसरा है आपको प्लस माइनस रूल। आपको प्लस माइनस का रूल जरूर पता होना चाहिए बेसिक मैथ के लिए। अगर आपको बेसिक मैथ इंप्रूव करना है तो प्लस माइनस का रूल जरूर पता होना चाहिए, बिना आप प्लस माइनस रूल के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद चौथा है डेसिमल यानी कि दशमलव। आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग जरूर से आना चाहिए। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको 4-5 ट्रिक्स मैं आज बताने वाला हूं और इनको अगर आप सीख जाएंगे तो आपका बेसिक मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है बेसिक मैथ के लिए, वो है इक्वेशन यानी कि समीकरण। समीकरण जिसमें एक्स और वाई का मान निकालते हैं। समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें वेरिएबल और नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले यहां पे दिया हुआ एक समीकरण x + 2 = 5। ये हमारा यहां पे दिया हुआ है, इसको देखिए, x + 2 = 5। यहां पे बोल रहा है कि x का मान निकालिए, क्योंकि x जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो है ये चेंज नहीं होगा। तो x का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x। अब यहां पे प्लस माइनस का साइन आएगा आगे, तो आपको बताएंगे। यहां पे देखिए बराबर के इस तरफ 2 प्लस में है। हमको x का मान निकालना है तो x को एक तरफ करना होगा, वेरिएबल को एक तरफ करना होगा, नंबर को दूसरे तरफ करना होगा। तो हमको पहले इसको इधर से अकेला करना होगा, इधर नंबर को हटाना होगा। तो हम x को तो x लिख दिए। अब ये जो +2 है इसको बराबर के उस तरफ ले जाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बराबर, और यहां बराबर की इस तरफ 5 पहले से था तो ये 5 ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, ये 5 रहेगा। तो अब देखिए +2 को उधर ले जाना है, तो यहां पे जब बराबर के उस तरफ कोई भी नंबर जाता है, अगर प्लस का हो तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का हो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए बराबर के इस तरफ प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे -2। तो x बराबर हमारा आया 5 - 2। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x बराबर, यहां पे हो जाएगा x बराबर 5 में से 2 गया 3, यानी कि हमारा x का वैल्यू क्या आया? 3। क्लियर है? हमारा x का वैल्यू मिल गया। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था जिसको मैंने सॉल्व किया। आगे देखेंगे और भी कठिन इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको साइड कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा इक्वेशन हमारा है। दूसरा इक्वेशन है 3 है ब्रैकेट में y + 2 = 7। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि यहां पे एक ब्रैकेट भी दिया हुआ है। यहां पे y का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 3 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे इन लोग के साथ। जब कोई भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो और उसका कोई भी चिन्ह न दिया हो तो वो हमेशा गुना में रहता है। ठीक है, तो इसका पहले गुना करेंगे। तो इसका जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y। 3 को y से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3y आएगा।
फिर प्लस है तो प्लस रहेगा प्लस, फिर 3 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर, ठीक है ये हो गया। तो हमारा क्या हुआ 3y + 6 बराबर 7, तो हमारा उधर दिया हुआ था। 7 में गुना नहीं होगा याद रखिएगा, क्योंकि ये बराबर के उस तरफ है, ये दूसरा पार्ट है, इसमें होगा सिर्फ क्योंकि ये इसके साथ गुना में था। तो इसका हम लोग क्या है तो 3y + 6 = आ गया 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या करेंगे वही सेम चीज, y का वैल्यू निकालना है तो y को एक तरफ करेंगे, बाकी सारे को एक तरफ करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 3y बराबर 7 तो दिया हुआ था, ये 6 प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 3y बराबर 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब अभी भी मेरा y का वैल्यू नहीं निकला है, ठीक है, तो अब y के साथ 3 जो है ये क्या है, ये गुना में है। 3y जब कोई भी साइन नहीं होता है तो क्या इसको हम लोग मानते हैं कि ये गुना में है। तो अब इसको y का वैल्यू निकालना है तो y बराबर, दिख रहा है ना, क्लियर है ना, तो y का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए 3 गुना में है, जब बराबर के इस तरफ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि प्लस में रहेगा बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में रहेगा बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि जस्ट उल्टा होता है रेसिप्रोकल। लेकिन यहां पे गुणा में जब है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये 1/3। तो y का हमारा वैल्यू आया y बराबर 1/3, ये हमारा वैल्यू आया। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं या इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा तो डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। तो ये हमारा है दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि x/2 + x/3 बराबर 8। अब इसको सॉल्व करना है। 2 तो हमने सॉल्व किया, हम सामने उसको छोटा करके रख भी दिए हैं ताकि आप देख सकते हैं वीडियो में आगे भी। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अब देखिए ये फ्रैक्शन हो गया, इक्वेशन में समीकरण का ये फ्रैक्शन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बटा वाला क्वेश्चन जब आ गया तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 2 तरीका है, लेकिन मैं आपको बेसिक वाला तरीका बताता हूं एलसीएम लेके, नहीं तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3x + 2x = 48, ठीक है। लेकिन बेसिक वाला तरीका बिल्कुल एलसीएम लेके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। अब करेंगे तो 2 से कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 3 से करेंगे तो 2 बार में 6 कटेगा तो हो जाएगा 2x बराबर 8, ठीक है। अब इक्वेशन निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, 3x + 2x तो रहेगा ही, ये 6 जो इधर भाग में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहां पे देखिए हम लिखते हैं 3x + 2x बटा में 6 2x बराबर कितना है 8 है। 6 इधर क्या है भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 2x बराबर 8 × 48, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 48। अब x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/5। x का वैल्यू क्या आ गया 48/5। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए एक कि फ्रैक्शन में कैसे आता है। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 के पहाड़ा में 5 के टेबल में 48 कितने बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, 9 × 5 होता है 45। तो लिखेंगे हम 48/5 है ना, तो 9 बार में कटा, तो 9 बार में कटा तो क्या आया 45, 3 बचा मेरे पास, ठीक है। तो डेसिमल देंगे, दशमलव देंगे। अब 3 बचा तो दशमलव जब दिए तो उस पर 0 आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो 5 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, 5 × 6 = 30 कट गया। तो x का वैल्यू आया 9.6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा समीकरण यानी कि इक्वेशन।
तो इस तरह से आपका बेसिक मैथ सीखने के लिए इक्वेशन का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। इक्वेशन क्लियर रहेगा, आप बेसिक मैथ में बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। हम चलते हैं अपने अगले ट्रिक्स की तरफ। ठीक है, तो हमारा अगला टिप्स है भिन्न के सवाल, यानी कि फ्रैक्शन। मेरा अगला टॉपिक है फ्रैक्शन। तो आपको बेसिक मैथ इंप्रूव करने के लिए फ्रैक्शन आना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन आपको आएगा तभी आपका बेसिक मैथ इंप्रूव हो पाएगा। तो फ्रैक्शन में मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, जोड़ घटाओ गुना भाग। तो आइए एक दो क्वेश्चन देख के आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3। अब यहां पे क्या करना है कि फ्रैक्शन में भिन्न का जब सवाल आता है, बटा वाला सवाल आता है, तो हमेशा हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लेकिन एलसीएम क्या सारे में लेंगे? नहीं, सारे में एलसीएम नहीं लेते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस वाले में एलसीएम लिया जाएगा। गुना और भाग का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो पहले प्लस और माइनस का काम करना है तो हम लोग को एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम, लोअर कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, यानी हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। उसके बाद अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो 3 एकम हो जाएगा 3, प्लस 3 से करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 एकम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5/6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहिएगा तो काट के डेसिमल में बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये था। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है माइनस वाला, यानी कि घटाव वाला। तो 2/5 प्लस 1/4 दिया हुआ है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो 5 और 4 का पहले देखिए एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 5 चौके 20। अब 20 जब एलसीएम आया तो करेंगे तो 5 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 5 चौके 20, तो 4 दूनी के हो जाएगा 8, माइनस 4 से 5 बार में जाएगा, 4 5 20, तो 5 एकम हो जाएगा 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो होगा हमारा 3/20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये था जोड़ और घटाव, भिन्न के जोड़ और घटाव। इस तरह से आप कोई भी भिन्न का सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए गुना और भाग में रूल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो ये दोनों इसका पार्ट था। ओके, अब मेरा है ये 5/3 गुना 2/1, ये है गुना। तो गुना में देखिए क्या करते हैं, गुना में एलसीएम नहीं लेते हैं। गुना में क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल रूल है, सामना सामनी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल सामना सामनी। तो जो ये क्वेश्चन है 5/3 गुना 2/1, तो करेंगे 5 दूनी के 10/3 एकम 3। देखिए बहुत सिंपल है गुना वाला रूल, सामना सामनी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी के 10 और 3 एकम 3, 10/3। इसको काटिएगा तो आपका आएगा 3.33। समझ गए? यही आंसर हो गया। तो गुना वाला रूल बिल्कुल सिंपल है। भाग वाला देखिए क्या होता है, भाग वाले में क्या करते हैं, पहले इसको देखिए हटा दे रहे हैं। देखिए भाग वाले में क्या करते हैं, भाग में जहां भी भिन्न का दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसको गुना में कन्वर्ट करते हैं। जहां भी भाग रहेगा उसको गुना में कन्वर्ट करेंगे। तो गुना में कन्वर्ट कैसे होता है, तो पहला देखिए 6/2 है, तो ये 6/2 तो रहेगा ही रहेगा, और भाग है इसको हम लोग गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, अंश जो है वो हर में बदल जाएगा, हर जो है वो अंश में बदल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा जस्ट उल्टा 2/4। क्लियर है? भाग वाले में आप समझिए, जब भी भाग दिया रहेगा तो हम लोग भाग में सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम लोग गुना में कन्वर्ट करते हैं, गुना में बदलते हैं। और गुना में बदलने का रूल ये होता है कि गुना में जब बदलेंगे तो जो साइन है उसके बाद वाला जो पार्ट है वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। जो अंश है वो हर में बदल जाएगा, जो हर है वो अंश में बदल जाएगा। हमने इसको कर दिया। अब ऊपर ऊपर डायरेक्ट गुना का रूल लागू होगा। अब सामना सामनी गुना कर दीजिए इसको दोनों को, तो हो जाएगा 6 दूनी के 12/4 दूनी के 8।
और जब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 तिया 12, 3/2। और सॉल्व करना चाहेंगे तो आप फ्रैक्शन में ला सकते हैं या आप यहां पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा भिन्न का भाग। तो अभी आपने देखा भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग यानी भिन्नों के सवाल को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बेसिक मैथ में ये भी आपको आना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्लस माइनस रूल। ठीक है, तो बेसिक मैथ इंप्रूव करने के लिए ये टॉपिक भी आपको आना बहुत जरूरी है। ये हमारा तीसरा टॉपिक है कि प्लस माइनस रूल क्या होता है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो प्लस माइनस रूल के लिए देखिए क्या होता है, दो सेम साइन जब रहेंगे, दो कॉमन साइन जब रहेंगे, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो जो दो सेम साइन रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। दो सेम साइन रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और दो जब अलग साइन रहेंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो हमेशा नेगेटिव होगा। ये आप पहले याद रखिएगा। दो सेम साइन रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे और दो अलग साइन अगर रहेंगे तो हमेशा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ये ओके, यानी एक जैसे दिखने वाले दो साइन हमेशा धनात्मक पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे और दो अलग अलग दिखने वाले साइन हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लस माइनस रूल देखिए होता क्या है। अब देखिए प्लस माइनस रूल में होता क्या है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होगा, प्लस प्लस हमेशा प्लस होगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा। प्लस माइनस जो है वो माइनस होगा और प्लस माइनस भी यहां पे माइनस ही होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि दो सेम साइन रहेंगे तो पॉजिटिव, दो डिफरेंट रहेंगे तो नेगेटिव। इसमें देखिए बराबर का रूल क्या होता है कि कोई भी साइन बराबर के उस तरफ, बराबर हमारा क्या है, बॉर्डर लाइन है। अब अगर प्लस है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो हमेशा माइनस होगा, माइनस है बराबर के उस तरफ जाएगा तो हमेशा प्लस होगा। अगर गुना है बराबर के उस तरफ जाएगा तो हमेशा भाग में बदलेगा, और अगर भाग है बराबर के उस तरफ जाएगा तो हमेशा गुना में बदलेगा। ये साइन आपको एकदम याद रखना है, तभी आप मैथ में इंप्रूव करके आगे बढ़ पाएंगे। तब आपका बेसिक मैथ इंप्रूव हो जाएगा और आपको मैथ में कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये आपको बिल्कुल साइन याद रखना होगा, प्लस माइनस रूल। ओके, क्लियर है। तो प्लस माइनस रूल यही है बिल्कुल बेसिक, कि आपको चिन्हों को याद रखना है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, बराबर पे इसका क्या यूज है, बराबर के जब इस तरफ साइन है उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, बराबर के इस तरफ से उस तरफ आएगा तो क्या होगा, ये साइन आपको हमेशा याद रखना है। तो प्लस माइनस रूल इस तरह से अगर आपका क्लियर रहेगा तो बेसिक मैथ बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट ट्रिप है डेसिमल यानी कि दशमलव। दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग आपको बेसिक मैथ इंप्रूव करने के लिए जरूर से आना ही चाहिए। तो ये डेसिमल का जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन है, ये चारों कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है और आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2.1, 2.1 प्लस 2.05, इसको जोड़ना है। तो आप इसको कैसे जोड़िएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। आप इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग बचपन में से जोड़ का फॉर्मेट बनाते थे, वैसे बिल्कुल आइए। तो हम लोग लिखेंगे 2.1, उसके बाद जोड़ना है किसको, 2.05 को। अब देखिए एक के बाद कुछ नहीं है तो उसके बाद हम लोग जीरो हमेशा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, इसको बराबर करने के लिए, ताकि ये सारे डिजिट आपस में बराबर हो जाएं। दशमलव हमेशा दशमलव के सामने आएगा, ये याद रखिएगा। दशमलव जो है हमेशा दशमलव के सामने आएगा, यानी दशमलव का जो इधर का पार्ट है वो इधर रहेगा, दशमलव का उधर का पार्ट है वो उधर रहेगा। दशमलव के बाद जीरो अगर बढ़ेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बराबर करने के लिए मैंने एक दशमलव वहां पे, एक जीरो वहां पे दे दिया। तो ये हमारा हो गया 2.1 प्लस 2.05। अब इसको बिल्कुल आसान तरीका से आप जोड़ दीजिए। कैसे जोड़िएगा, तो इसको जोड़ना है तो 5 और 0 को जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। क्योंकि 5 में 0 जोड़िएगा तो कुछ भी बढ़ेगा नहीं, घटेगा कुछ नहीं, तो 5 ही रहेगा। 1 में 0 जोड़िएगा
तो कुछ भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही रह जाएगा, 15 हो गया। दशमलव है तो आपस में दशमलव की जगह पे दशमलव ही रहेगा, और 2 और 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 4, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 4.15। ये था दशमलव का जोड़, 2.1 प्लस 2.05 का। देखिए कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप देखते जाइए आगे हम लोग घटाव और गुणा और भाग को कैसे करते हैं। तो इसको सबसे पहले छोटा कर दे रहे हैं। अब आइए दूसरा हमारा है दशमलव का घटाव। इसमें भी बिल्कुल वही सेम चीज करेंगे, पहले घटाव के फॉर्म में लाएंगे, सामना सामनी इसको लिखेंगे। दशमलव के सामने हमेशा दशमलव वाला पार्ट आएगा और उसके पीछे वाला पीछे, आगे वाला आगे। तो हम लोग, मेरे पास क्या दिया हुआ है, 0.012 0.012 और माइनस ये क्या है 0.009, और इसको क्या करना है, घटाना है। देखिए ऐसे ही है ना, तो बस इसको हम लोग घटाएंगे। चलेंगे हम लोग बाएं तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो 2 में से 9 जाएगा क्या, 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे। तो इधर से एक हासिल लेंगे, तो जब एक जाएगा तो हमेशा 10 जाता है, तो यहां से 10 गया और 2 12, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहां से जो एक था वो तो चला गया, कुछ नहीं बचा, तो 0 का ये 0 रह जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव रहेगा, इधर 0 का 0 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आया, 0.003। ये हो गया दशमलव का घटाव। क्लियर है। अब इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा था दशमलव का घटाव। अब आइए दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा में हमारे पास दिया हुआ है 12.25 गुणे 0.125। अब इस तरह का जब गुणा आता है दशमलव का, ये बड़े बड़े नंबर का, 2-2-3 डिजिट का, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। आप देखिए कितना आसानी से इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए गुणा हम लोग कैसे करते हैं। तो हमारे पास गुणा दिया हुआ है 12.25 गुणे 0.125। पहले हमने इसको लिख लिया। अब इसको गुणा करना देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाते हैं, तो लिखेंगे 1225 गुणा में 125। थोड़ी देर के लिए हम लोग दशमलव को हटा दिए हैं, दशमलव को भूल गए हैं। अब 125 को 1225 से गुणा कीजिए, तो 125 गुणे 5 कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 625। 625 का हो जाएगा 5, 625 का 5, तो हाथ में कितना आया, 62, यानी 62 आया हाथ में, हासिल 62 हो गया। 125 को 2 से कीजिएगा तो जाएगा 250, यानी कि 250। 250 में जब 62 को जोड़िएगा, 250 में जब 62 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 और 6 5 11 के 1 और 2 3, यानी 312। 312 का हमारा 2 हो जाएगा और हासिल कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, 31 हो जाएगा हाथ में, और 2 हमारा यहाँ पे आ गया। फिर 125 को हम 1 से गुना करेंगे तो फिर से 2 से करना पड़ेगा गुना, तो हो जाएगा 250, और 250 यहाँ पे फिर से जब लिखिएगा तो हो जाएगा 1 और 5 और 3 8 और 1 281। 281 हमारा आया। 281 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और हाथ में कितना हो जाएगा, 28। अब 125 को फिर से गुणा करेंगे 1 से, तो 125 ही होगा, तो 128 में 125 फिर से जोड़ेंगे, 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3, 2 2 4 और 1 5 और 1, यानी कि 153। तो यहां पे लिख देंगे 153। तो जब 1225 को 125 से हम गुना किए तो हमारा आया ये वैल्यू आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,53,125। 1225 को जब हम 125 से गुना करेंगे तो 1,53,125 हमारा आ गया। अब ये तो हमारा डेसिमल का था, दशमलव का था, हम थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल गए थे। अब जब हमारा ये वैल्यू आया तो हम क्या करेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव था दोनों में उसको जोड़ लेंगे। इधर था 3 अंक के बाद, इधर था 2 अंक के बाद, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। इधर था 3 अंक के बाद, इधर था 2 अंक के बाद 5। लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव को लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 1.53,125, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है।
दशमलव से चले थे, दशमलव हटा के काम किए, उसके बाद वापस से दशमलव लगा दिए, हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा दशमलव का गुणा। अब चलिए दशमलव का भाग देखते हैं। ठीक है, तो अब दशमलव का भाग है हमारा आखिरी टॉपिक। दिया हुआ है 1.40 भाग 0.55। ठीक है, तो हम देखिए भाग में क्या करते हैं। भाग में हम करते हैं, हमारा दिया हुआ है 1.40, गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा। या फिर मतलब ये तरीका मैं बता रहा हूं, या आप डायरेक्ट आप थोड़ी देर के दशमलव को गायब भी कर सकते थे। गुणा करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। वही चीज जो मैंने पीछे आपको बताया था कि थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए, फिर उसका काम कर लीजिए, फिर वापस दशमलव लगा दीजिए। दूसरा है 0.55, गुणा कर दीजिए 100 से, ये हो जाएगा 55। वही तरीका है, हम दशमलव को या तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, हटा दें, या फिर 100 से गुणा करके इस तरह से वैल्यू उसका निकाल के लिख दें। अब 140 जो है, 140 इसको भाग दे दीजिए कितना से, 55 से, क्योंकि हम भाग ही तो कर रहे थे, है ना। तो जब इसको आप भाग दीजिएगा, 140 को 55 से भाग दीजिएगा, तो आपका भाग देके आप देख लीजिए। आंसर मेरे को पता है, लेकिन आप भाग देके देख लीजिए। तो 55 से गुणा करेंगे 2 बार में, तो जाएगा कितना, 110। तो हमारा कितना बचेगा, 30 शेषफल। तो अभी तो अब 55 30 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, एक दशमलव दे देंगे। तो एक दशमलव देंगे तो यहां पे एक जीरो और बैठ जाएगा, है ना, एक जीरो और बैठ जाएगा। तो अब कितने बार में जाएगा ये, 55 दूना हो जाएगा 110, और 55 चौके हो जाएगा 220, और 55 पचे 5 से चला जाएगा ये। ठीक है, तो 55 पचे हो जाएगा, 6 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि 300, 5 बार में करेंगे। तो 5 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 हाथ में 2, 25 और 2 27, 275, 275। तो कितना बचा, 25 बचा, 25 बचा ना। अब 55 से तो जाएगा नहीं, तो फिर से दशमलव है तो जीरो देंगे, तो 250 आया। अब कितने बार में जाएगा, अब ये 4 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 220, 220 होगा 4 बार में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा शेषफल कितना, शेषफल आ जाएगा हमारा 30। फिर से 30 आएगा, फिर से वही रिपीट करेगा, तो 2.54। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2.54, क्योंकि अब यहां से 2.54 कंटिन्यू रिपीट करेगा, क्योंकि वापस से 3 आया, दशमलव था, फिर से जीरो देंगे तो 300 आ जाएगा। तो ये बढ़ता जाएगा, 2.54 के बाद फिर 54, फिर 54, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए भाग करके डायरेक्ट इसका डेसिमल में आंसर निकाल दिए। तो जब इसको हम लोग भाग करेंगे 1.40 भाग 0.05, तो हमारा आंसर आएगा 2.5454, ऐसे करते आप बढ़ते जा सकते हैं, या फिर यही लिख सकते हैं 2.54। तो ये था हमारा दशमलव का भाग। तो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक मैथ सीखने के लिए आपको 5 चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपका इक्वेशन यानी कि समीकरण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा मैंने आपको बताया भिन्न के सवाल यानी कि फ्रैक्शन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फ्रैक्शन आपको आना ही चाहिए, तभी आप बेसिक मैथ सीख सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस के रूल आपको एकदम आना ही चाहिए, प्लस माइनस के रूल जब तक नहीं आएगा तब तक बेसिक मैथ इंप्रूव आप नहीं कर पाएंगे। चौथा मैंने आपको बताया डेसिमल यानी कि दशमलव आपको जरूर सीखना चाहिए, दशमलव जब आपका क्लियर रहेगा तो आपको बेसिक मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगा। और पांचवा है आप रोहित मैथ क्लब को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सके। तो पांचवा, आप रोहित मैथ क्लब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो का लाभ उठाइए। अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए रोहित मैथ क्लब। थैंक यू।